तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं आखिरकार हम टेबल वर्ड के अंदर किस तरह से बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद उसमें आखिरकार पेजिनेशन यानी कि हम उसमें स्ट्रक्चरल सिनेरियोज कैसे डालेंगे एंड देन उस टेबल को अट्रैक्टिव टेबल किस तरह से बनाएंगे। देखिए टेबल तो बना ही रहे हैं लेकिन एक नॉर्मल टेबल के अलावा हम उसको अट्रैक्टिव टेबल उसके अंदर डिज़ाइंस और ग्रेडेशंस वगैरह ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप शायद जानते तो हैं लेकिन उनको किस तरह से वर्ड के अंदर अप्लाई करना है वो आप नहीं जान पाते हैं क्योंकि आप थोड़ी बेसिक्स चीज़ें होती हैं उन तक आप पहुंच जो है आपकी थोड़ी नहीं हो पाती है। तो गाइज़ हम यहाँ पे वर्ड 2016 का यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। वैसे मेरा जो वर्ड है 2024 है लेकिन सेम टू सेम लुकअप इसका 2016 की तरह लगता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास उससे पुराना भी है 2010 भी हो 2007 भी हो तो एग्जैक्ट सेम ही चीज़ें होती हैं। तो गाइज़ अगर हमको टेबल बनानी है, मान लीजिए मेरे को इंडेक्स बनाना है, तो मैं क्या हूँ सबसे पहले एक इंडेक्स ले लेता हूँ, कंट्रोल के साथ ई दबाता हूँ तो ये बीच में आ जाएगा, देन एक एंटर ले लेता हूँ। और सबसे ख़ास बात आप अट्रैक्टिव अगर कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट्स भी उसके लिए अट्रैक्टिव ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट्स यूज़ करूँगा भाई टाइम्स न्यू रोमन। वीडियो लंबी होने वाली है, जिस भाई को काटना है या 2x कर सकता है, जल्दीबाजी है, लेकिन अगर आप आराम से समझेंगे तो भाई मैं एक एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्लो बट एडवांस लेवल की चीज़ लेके चलता हूँ ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना लगे कि मैंने कुछ अलग कह दिया। तो गाइस इंडेक्स बन गया। अब हम फ़ॉन्ट साइज भी भाई 14 कर लेते हैं इन टाइम्स न्यू रोमन होने के बाद। अब यहाँ से हमारा एक्चुअल खेल जो हम टेबल बनाते हैं उसको कैसे बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हम अपने कंटेंट को कर लेते हैं लेफ़्ट साइड में, उसके लिए आप कंट्रोल के साथ एल दबाएंगे तो आपका लेफ़्ट साइड ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं क्लिक और ये मेरा कंटेंट लेफ़्ट साइड हो गया। अभी मैं जाने वाला हूँ इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद टेबल में जाएंगे। अभी टेबल में रो एंड कॉलम। तो गाइज रोज़ हमारी जो ये हैं इनको हम रोज़ कहते हैं और जो खड़े होते हैं ये हमारे कॉलम्स होते हैं। यानी कि आप डीजे वाले कॉलम्स अगर आपने देखे हैं टेबल के अंदर भी उसी तरह से अगर आप किसी चीज़ को खड़ा कर दोगे तो वो क्या है टेबल्स बन जाएगी। अगर कोई चीज़ लंबी है कतार में लगी हुई है, बच्चे जैसा अपने प्रेयर में खड़े देखे होंगे कतार में लगे रहते हैं, तो वो सभी बच्चे क्या होते हैं उनको हम रो इसलिए कहते हैं कि सभी बच्चे रो में लगें। अब एक हम टेबल यहाँ से भी कर सकते हैं और दूसरी टेबल हम एक्सेल वाली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई फॉर्मूला उसके अंदर इनपुट करना चाहते हैं तो आप एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमारी नॉर्मल टेबल हो गई। अगर मैं भाई को इंडेक्स बना रहा हूँ तो मेरे को 3 लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिनेरियो की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा मेरा कंटेंट आएगा एंड थर्ड आएगा मेरा पेज नंबर। तो मेरा 3 से इनसे काम चल जाएगा। मान लीजिए मैंने 3 लिया। अब मेरे को जैसा आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें क्या है ऑल टू ऑल बीच में है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा सीरियल नंबर टाइप करता हूँ, देन कंटेंट एंड पेज नंबर। तो गाइस ये मेरा काम हो गया। अब जैसे कि कंटेंट में ज़्यादा चीज़ें होंगी तो हम इसको पकड़ते हैं और इधर कोने में कर देते हैं। ऐसे ही पेज नंबर में छोटी छोटी एक एक चीज़ लिखी जाएगी तो उसको भी ऐसे कहते हैं। अब आपको नीचे टेबल बनाने के लिए बार बार ये नहीं है कि राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट रो ब्लो करेंगे, तो ये चीज़ जरूरत नहीं है पड़ती आपको टेबल बनाने की। आपको करना क्या है कीबोर्ड के अंदर, कहाँ पे भाई कीबोर्ड के अंदर कीबोर्ड, ये मैंने कर दिया कीबोर्ड। अभी ये कीबोर्ड है। तो गाइज इस कीबोर्ड के अंदर होता क्या है, इस कीबोर्ड के अंदर ये टैब वाला बटन होता है। ये टैब वाला बटन हम क्या करने वाले हैं प्रेस करेंगे, अगली रो में गया, देन प्रेस करेंगे, मेरी नई टेबल एग्जैक्ट टेबल बनके तैयार हो गई है। अभी हम इसमें सीरियल नंबर नहीं डालेंगे, इसमें हम कंटेंट लिखेंगे सिर्फ जो भी मेरा कंटेंट है। इंट्रोडक्शन लाइक मैंने लिख दिया एंड सेकंड मेरा हो गया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। और CPU लिख लो, GPU लिख लो यार।
तो गाइस ये सारी चीज़ मेरी हो गई। इसी तरह से हम काफ़ी सारी चीज़ लिख सकते हैं। अब चूँकि छोटी बड़ी हो रही है तो मैं क्या करूँगा, सभी को ब्लॉक लेटर में करना चाहता हूँ, तो ये बीच वाले पे क्लिक करता हूँ। लेकिन मेरे को कैपिटल एक्चुअल ईच वर्ड चाहिए, और ये तीनों मेरे को चाहिए थोड़े अपर केस में, क्योंकि ये अपर केस में ही आएंगे। ये मेरे अपर केस हो गए, ये मेरे क्या है फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। अब जैसे हम जानते हैं भाई ऑफ का कैपिटल स्टार्टिंग का लेटर क्या है, स्मॉल बनता है, तो लोअर केस बना लेंगे। तो इसी तरह से आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। अब भाई सीरियल नंबर लिखता हूँ मैं। सीरियल नंबर के लिए आप जितने भी टेबल आपकी बनके तैयार हुई हैं उन टेबल को इस तरह से क्या करना है, सिलेक्ट करना है और यहाँ आ जाना है, और जोन सा भी आप बुलेट इसमें 1 2 3 4 5 10 20 30 40 कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने 1 2 3 4 यूज़ करा, तो गाइज इस तरह से मेरे 1 2 3 4 सिनेरियोज लिख जाएंगे। पेज नंबर, आप पेज नंबर देख कि कितना कौन सा वाला जो पार्ट है वो उस पेज पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब टेबल तो बन गई, थोड़ा टेबल में डिजाइन डाल लेते हैं भाई। अभी जैसे क्या है कि मैंने टेबल पे क्लिक किया हुआ है, तो टेबल के डिज़ाइन में जाएंगे। आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सी डिज़ाइंस हैं। तो जैसे मेरे को ये हो गया, कुछ इस तरह का मेरा डिज़ाइन हो गया टेबल का। तो अलग अलग आप अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं, ये सब देख सकते हैं। और ब्लैक कलर तो यार गजब ही डाल देता है, किसी भी चीज़ में लगा देते हैं तो ब्लैक कलर का अजब ही अलग अजब गजब खेला हो जाता है। और कुछ ये देख सकते हैं, ये टेबल भी गजब की टेबल लग रही है। तो इस तरह से आप अपने टेबल को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी करना क्या है, मॉडिफाई टेबल स्टाइल। मेरे को क्या है, मेरी जो टेबल है उसको मॉडिफाई करना है, स्टाइल उसका क्या है। अभी स्टाइल बेस क्या है, टेबल नॉर्मल है, टेबल ग्रेड 3, टेबल नंबर ग्रिड जो है उसको 3। अभी हम जो भी काम करेंगे कहाँ करेंगे, टेबल नंबर ग्रिड 3 पे करेंगे। तो ये गाइज ये टेबल नंबर 3 ग्रिड है। और बॉर्डर क्या देना चाहता हूँ मैं, बॉर्डर ये वाला इसको देना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से बॉर्डर हम यूज़ कर सकते हैं। और कलर क्या देना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं ऑरेंज देना चाहता हूँ इस वाली टेबल को। अलग अलग टेबल पे अलग अलग हम कलर भी, अगर सिंगल एक टेबल पे कलर यहाँ से के थ्रू हम दे सकते हैं, क्योंकि हम काफ़ी सारे टेबल्स बना चुके हैं। तो टेबल्स के हिसाब से टेबल लिस्ट 1, टेबल लिस्ट 1 में हम मान लीजिए ये मैंने लिया, तो ये अब देख सकते हैं यहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा उसका डिज़ाइन दिखा देगा। तो एक बार अप्लाई कर देते हैं ओके करने के बाद। तो गाइज ये कुछ आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से अट्रैक्टिव सी, मतलब मेरे हिसाब से तो थोड़ी लग रही है, लेकिन आपको कुछ ऐसे लग रहा होगा जैसे ब्लॉक्स टाइप में मेरी जो टेबल है वो ब्लॉक्स टाइप में बन गई है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते कंट्रोल Z करके। और अगर आप इसकी बॉर्डर, मतलब बॉर्डर्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा इसमें, या यहाँ से हम क्लियर कर देंगे, तो एग्जैक्ट मेरी जो टेबल का डिज़ाइन था वो सारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा डिज़ाइन डालना चाहता हूँ नॉर्मल, मैंने जो है टेबल अपनी इस तरह से क्रिएट कर ली, कोई भी एक कलर डाल के। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो टेबल है उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और नॉर्मल बना सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं। जैसे पेज नंबर 1 and 3, 2 से 4, 5 से 8, 9 से 10। एक्चुअली में इसका देखो काम क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को अट्रैक्टिव बनाते ना, तो आप अगर कोई फाइल बना रहे हो, तो मान लीजिए इंडेक्स क्या होता है, उसके दूसरे तीसरे चौथे पेज पे आपका जो है मोस्टली दूसरे तीसरे चौथे या पाँचवें पेज पे इंडेक्स का यूज़ हो जाता है। अगर आप अपनी टेबल को अट्रैक्टिव बनाएंगे तो बंदे को लगेगा यार अंदर कुछ और ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें मिल सकती हैं। तो उसी के बिहाफ पे हम ये सारी चीज़ें करते हैं। अब मान लीजिए मेरे को किसी भी टेबल का इस तरह से ना करके मेरे को किसी टेबल का डिज़ाइन चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, शेडिंग्स कर सकता हूँ। शेडिंग्स माने कि मैं जहाँ पर भी जिस भी टेबल में मैंने मान लो GP वाली टेबल है, इसकी क्या है शेडिंग्स मेरे को चेंज करनी है, तो मैं इस तरह से यहाँ क्या है शेडिंग्स चेंज कर सकता हूँ। अब मेरे को मान लो बॉर्डर का डिज़ाइन है, क्या बॉर्डर रखना चाहता हूँ, तो कुछ इस तरह से बॉर्डर हो जाएगा। अभी क्या मेरा पेन इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं पेन का कलर कहीं कहीं पे मेरे को अलग अलग यूज़ करने हैं, क्या कलर्स। तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो मेरा ये कलर हो गया। देन यहाँ क्लिक किया, मतलब कुछ कुछ जगह पे, हर जगह नहीं, कुछ कुछ टेबल्स की डिज़ाइन में आप मान लो कुछ चेंज करना चाहते हो, तो गाइस इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, कलर्स चेंज कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं
तो थोड़ा थोड़ा आप जब काम करोगे इस चीज़ के ऊपर, या आप खुद कोई डिज़ाइन वगैरह या खुद कुछ कलर्स वगैरह लोगे, तो वो थोड़े अलग ही अट्रैक्टिव दिखाई देंगे। तो गाइस ये देख सकते हैं हम काफ़ी कुछ इसमें चेंज कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं हमारी। और गाइस अगर आप इसी तरह से अपनी टेबल्स वगैरह को राउंडेड किस तरह से कर सकते हैं, या उसको कोई और कैसे डिज़ाइन दे सकते हैं, वो भी अगर आप देखना चाहते हैं, तो इससे अगली वीडियो जस्ट कुछ ही टाइम बाद वो आपको अवेलेबल होने वाली है चैनल पे, तो वो ज़रूर देखें। उसमें हम आपकी जो टेबल्स हैं, अभी क्या है ये कॉर्नर्स आप देख रहे हो, ये कॉर्नर्स क्या है हमारे रेक्टेंगुलर हैं। उसमें हम आपको बताएंगे कि आखिरकार अपने कॉर्नर्स को किस तरह से आप राउंड करोगे। जैसे मान लो कि ये हमारे क्या है, ये आजकल क्या चल रहा है कि भाई राउंड का ज़माना चल रहा है। आप कुछ भी ओपन करोगे, फाइल मैनेजर वगैरह फलाना ढमकाना कुछ भी करोगे ना भाई, वो राउंड हो जाते हैं। वो हर चीज़ क्या है, राउंड हो जाती है। ये आप देख सकते हो, ये भी राउंड है। पहले ये सब चीज़ें क्या थी, कोने आते थे बने हुए, तो वो सब चीज़ें चेंज हो गए, अभी फ़िलहाल राउंड में बन चुकी है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है और आगे भी इसी तरह से वीडियो आप चाहते हैं, तो भाई सबसे पहले नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आपको क्लिक कर देना है। एंड देन उसके बाद अगर आपका कोई इशू रह गया है, या आप कोई चीज़ हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो भाई कमेंट ज़रूर करके जाएं। हमें लगता है कि यार शायद हमसे कुछ छूट गया है, तो हम उस चीज़ पे आगे भी काम करेंगे, और उन चीज़ों को ना छूटे उस चीज़ पे भी आगे काम करेंगे। एंड देन thanks for watching this video, and love you all friends to subscribe this channel for next updates.